हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जना स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2026 में पूछे गए थे। आप सभी को बताया कि इस बार केमिस्ट्री से काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपके लिए मस्ट हो जाता है। एंड हम यहाँ पर चैप्टर वाइज फॉरवर्ड में सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है, रेडॉक्स चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो चुका है। जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं वो आगे आने वाले सेशंस में कराए जा रहे होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए, एंड हाँ, इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 21 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया है। डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट टी केल्विन एंड इज गिवन बाय, ये रही आपकी रिएक्शन, इन अ क्लोज्ड 1 लीटर वेसल 1 बार ए इज अलाउड टू डिकम्पोज एट टी केल्विन। अच्छा, तो 100 मिनट के बाद टोटल प्रेशर कितना हो रहा है? 1.5 बार। तो आपसे रेट कांस्टेंट पूछा गया है, बताइए कर सकते हैं इस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको बता दिया गया है, तो रिएक्शन आपकी कहाँ रही? ये ए गिव्स बी प्लस सी, है ना, तीनों गैस हैं, तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें ना लिखें। टी इज इक्वल टू 0 पर क्या है? 1 बार किसका? ए का, है ना, डिकम्पोज हो रहा है, अलाउड टू डिकम्पोज। तो यहाँ पर जनाब 0 0 हो जाने वाला है। आफ्टर 100 मिनट्स दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 100 पर क्या होने वाला है? चलिए मान लेते हैं कि एक्स डिकम्पोज हो रहा है, तो एक्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पर एक्स का फॉर्मेशन होगा, एंड यहाँ पर भी एक्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी में सेम है। टोटल प्रेशर क्या हो जाने वाला है? टोटल प्रेशर आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स चला जाएगा तो 1 प्लस एक्स आने वाला है, एंड इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 1.5 बार। 1.5 बार, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0.5। एक्स की वैल्यू आपको 0.5 आ चुकी है, तो क्या आप यहाँ पर नहीं लिख सकते? 1 माइनस 0.5 कितना आएगा? 0.5। यहाँ पर भी 0.5, यहाँ पर भी 0.5 आने वाला है। क्लियर है बात? अब क्या करना है आपको? आपसे रेट कांस्टेंट पूछा गया है, तो जनाब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला पता है रेट कांस्टेंट के केस में? K is equal to 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग, इनिशियल क्या होने वाला है? आपसे लॉग पूछा गया ना, ए नॉट डिवाइड बाई ए टी, ऐसे लिखिए पहले, ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी। इस प्रकार से आप लिख रहे होते हैं, इसी प्रकार से आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है। ठीक है, ए नॉट बोले तो स्टार्टिंग में कितना था? 1, बाद में कितना है? 0.5, तो 1 डिवाइड बाई 0.5 आप कर रहे होंगे। चलिए फटाफट से वैल्यूज को पुट करते हैं। के की वैल्यू आपसे पूछी गई है 2.303, आप आईडी लिख देंगे। टी बोले तो कहाँ, किसमें? मीटर इनवर्स से पूछी गई है, एंड मीटर में दिया हुआ है, तो यस मिनट मीटर इन मिनट इनवर्स आपसे पूछा गया है, मिनट में दिया हुआ है, तो 100 का 100 ही रखेंगे। लॉग बहुत ध्यान से देखिएगा, ए नॉट 1 है, डिवाइडेड बाई ए टी 0.5 है, तो ये कितना है? ऐसे 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 लॉग 2 है ना, लॉग 2 की वैल्यू ये दिखी हुई है 0.3, तो 2.303 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.3 आप कर रहे होंगे, लॉग 2, है ना। अब इसको सॉल्व करिए भैया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है? इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आने वाला है? 3 तिके 9, 0 3 तिके 9, 3 दूनी 6 डिवाइड बाई 100 जब आप कर रहे होंगे, तो 3 1 4 का पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा, डिवाइड बाई 100। दैट मीन्स क्या जनाब? 6.9 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दीजिए आप, है ना, -3, 6 इंटू, यस, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 100 था, तो अभी सी बात है 10 टू द पावर -2 ऑलरेडी आने वाला है, बट 10 टू द पावर -2 ये 0 पॉइंट हटाना पड़ेगा ना, तो 6.9 इंटू 10 टू द पावर -3 हो रहा होगा। ग्रेट, क्वेश्चन कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, ये भैया ग्राफ वाला क्वेश्चन है। जब भी आप ग्राफ वाले क्वेश्चन देखते हैं आप थोड़ा सा डरने लग जाते हैं क्या? नहीं, डरना नहीं है, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट AB द फॉलोइंग प्लॉट इज कंस्ट्रक्टेड। देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको ग्राफ वगैरह दिया जा रहा हो तो बिलीव मी क्वेश्चन जितना आप सोचते हैं उससे आसान ही होता है ना। तो आपसे हाफ लाइफ पूछी गई है, आपसे हाफ लाइफ पूछी गई है, एंड बहुत ध्यान से देखिएगा, जो ग्राफ है ना वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो जो भी होगा मतलब सेम तरीके से हो रहा होगा। उस पर्टिकुलर केस में ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है, 0 ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है। जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो आपकी रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है ना। एंड 0 ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ क्या होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन में जनाब? AB, यहां पर रिएक्शन की बात करें तो AB नॉट इस प्रकार से, एंड AB एट टाइम t इस प्रकार से इंटू KT हो जाता है, राइट। याद करिए ना, ये सारी चीजें याद करी होंगी आपने बिल्कुल। इधर आइए, AB ये लिखा हुआ है ना ऊपर, यानी कि जनाब 0 पर AB नॉट की AB कितनी वैल्यू है? 0.6। 100 सेकेंड्स के बाद, सेकंड में है ना टाइम, तो 100 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? 0.55। देखें बहुत ध्यान से, यही लिखने वाले हैं हम। AB नॉट की वैल्यू 0.60 है ना, माइनस AB एट टी टाइम पर AB कितना है? 0.55, 0.55 इक्वल टू K, दैट इज रेट कांस्टेंट। टी आपने कितना लिया था? 100 लिया ना, 100 पे तो 0.55, तो 100 सेकेंड्स आपका हो जाएगा। इससे आप K की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना,
ये कितना आएगा 0.05 आएगा ना, ये 0.05 आएगा इक्वल टू के, एंड ये 100 इधर लेकर आइए, 100 इधर लेकर आइए, तो क्या हो जाने वाला है, ऐसे करेंगे, दैट मीन्स के की वैल्यू 5 × 10⁻⁻4 आ जाने वाली है। ये आ चुकी है आपकी के की वैल्यू। अगर के की इतनी वैल्यू आ चुकी है तो हाफ लाइफ आप निकाल सकते हैं। टी हाफ कितना होता है, यहीं पर करेंगे, दूसरे पेन से करेंगे। टी हाफ जीरो ऑर्डर में क्या होता है, इनिशियली जो था कंडीशन डिवाइड बाई के, तो ए बी नॉट कितना था 0.60 डिवाइड बाई के, दैट इज 5 × 10⁻⁻4, एंड के नहीं जनाब 2k होता है, तो यहाँ पर आपको 2k ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, 5 दूनी 10 यानी कि 10⁻³ होने वाला है, 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, दैट मीन्स 600 सेकेंड्स हो जाने वाला है, 600 सेकेंड्स। और इसको जब आप मिनट में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 10 मिनट्स आ जाने वाला है। तो यही आपसे पूछा गया था, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज x मिनट, हाफ लाइफ पूछी गई थी, मिनट बोले तो 10 मिनट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे पता चला, क्योंकि जनाब ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के केस में आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन मिल रही होती है। रेट लॉ आप ये लगाएंगे, टी हाफ आपको पता ही होगा, 2 के नीचे आने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे 10 मिनट आ जाने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था, एंड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A to D फर्स्ट रिएक्शन है एंड C to D सेकंड रिएक्शन है, ध्यान से पढ़िएगा जो भी दिया हुआ है। कंसिडर द अबाउट 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन एट 500 केल्विन इज डबल ऑफ द सेम एट 300 केल्विन। इसका मतलब जो भी फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास, उसका जो रेट कांस्टेंट 300 केल्विन पर होगा उसका डबल होगा एट 500 केल्विन, इज डबल ऑफ द सेम एट 300 केल्विन। समझ पा रहे हैं बात को। जो भी रेट कांस्टेंट 300 केल्विन टेम्परेचर पर होने वाला है उसको दोगुना करिए एंड वो रेट कांस्टेंट हो जाएगा 500 केल्विन पर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। एट 500 केल्विन 50% ऑफ द रिएक्शन बिकम्स कंप्लीट इन 2 आवर्स। अच्छा 50% दैट मींस हाफ लाइफ, यानी कि टी हाफ आपका निकल करके आ चुका है 2 आवर्स। टी हाफ निकल करके आ रहा है 2 आवर, किसका, इस वाली रिएक्शन का। ठीक, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड रिएक्शन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। अच्छा फर्स्ट रिएक्शन का जो भी एक्टिवेशन एनर्जी होने वाला है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड रिएक्शन इज हाफ। अच्छा तो यानी कि फर्स्ट रिएक्शन का जो भी एक्टिवेशन एनर्जी होगा उसका आधा होने वाला है सेकेंड रिएक्शन का, है ना। इफ द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन ऑफ द सेकेंड रिएक्शन बिकम्स डबल ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर सेम ही रहने वाला है, तो अगर जो भी जो भी रेट कांस्टेंट है 500 केल्विन पर, वो डबल हो जाएगा सेकेंड रिएक्शन का। किसका डबल हो जाएगा, पहली वाली रिएक्शन का, यानी कि जो पहली वाली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन होने वाला है उसका डबल कर दीजिए एंड वही रेट कांस्टेंट हो जाएगा सेकेंड रिएक्शन का एट सेम टेम्परेचर, दैट मींस 500 केल्विन, है ना। लैंग्वेज समझ में आ रही है। देन रेट कांस्टेंट, तो आपसे रेट कांस्टेंट पूछा गया है सेकेंड रिएक्शन का एट 300 केल्विन। बताइए कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाने वाला है, बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको बड़ी शिद्दत के साथ समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल चुका है टी हाफ इज दिस, है ना। तो अगर ये पता चल चुका है तो आपको आप यहाँ पर के दैट इज रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट रिएक्शन के केस में क्या क्या होने वाला है। टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू ln2/k होता है। तो के को यहां पर रखें, टी हाफ को यहां ले आए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट चाहिए। के यहां पर रखेंगे, टी हाफ ऐसे, चलिए एक बार लिख लेते हैं। ln2 की वैल्यू क्या है, चलिए ln2 की वैल्यू जो है उसको ऐसे रखते हैं अभी के लिए। टी हाफ इज 2 आवर्स, और ये कितने पर है आपने निकाला है 500 केल्विन पर, है ना। 500 केल्विन पर ये सब होने वाला है। तो के सिर्फ के नहीं लिखा जाएगा, के के साथ साथ आप 500 केल्विन का भी ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। K1 ऐसे 500, ठीक है, इतना सब कुछ आ चुका है आपके पास। ऑलराइट, अब क्या करें, अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता करनी है। एक्टिवेशन एनर्जी पता करनी है फर्स्ट रिएक्शन की, फर्स्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पता करनी, तो EA1 ऐसे लिख देते हैं। अब जो फार्मूला आपने पढ़ा है वो क्या होता है, ln K2 मतलब K at T2, ऐसे ऐसे लिखते हैं हम, K at T1। पढ़ा ये वाला फार्मूला, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। EA1 डिवाइडेड बाई R कर रहे होंगे आप, है ना, क्योंकि यहाँ पर ln है। अगर यहाँ पर log होता तो 2.303 अभी यहाँ पर हो रहा होता, 1/T1 माइनस 1/T2। ध्यान रखिएगा जनाब, जो यहाँ पर बाद में होता है वो यहाँ पर पहले हो रहा होता है, राइट। अब वैल्यूज को थोड़ा सा पुट करने की कोशिश कर रहे होंगे। ln K at T2 क्या है 500, अरे हाँ है ना, K at T2, K T2 डिवाइड बाई K T1, इसकी वैल्यू आने वाली है 2। क्यों आने वाली है, ऐसा मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डबल ऑफ द सेम रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन एट 500 केल्विन। तो यहाँ पर 500 केल्विन की बात करी जा रही है ना, पर 500 केल्विन, तो इस पर्टिकुलर केस में 2 गुना होने वाला है, इससे जितना भी होगा इससे 2 गुना होने वाला है। दैट मींस ln2 आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। EA1 डिवाइड बाई R की वैल्यू लिख दें क्या, नहीं, अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं। 1/300 माइनस 1/500, बहुत ही
सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी जा रही होगी, कुछ भी गलतियां नहीं होनी चाहिए आपसे। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ln 2 पर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यहीं पर 5 दिया 15, ऐसे 2 2 4 जीरो आ जाएंगे, 2 2 4 जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ 500 माइनस 300 कितना होगा, 200 होगा। एक 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 हटा देंगे आप, तो 2 से ये कितना जाने वाला है, 750, यानी कि 750 आपको नीचे निकल करके आ जाने वाला है। तो ln 2 यहाँ पर EA1 की आपको वैल्यू चाहिए, EA1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 750R और ln 2 यहाँ पर आइए, EA1 यहाँ पर आप रोक लेंगे तो ये सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में चली जाने वाली है, ln 2R और ये भी जो कि आया 750, ठीक है। EA1 को अभी इसी जगह पर रोक कर रखेंगे। अब हम रेट कांस्टेंट पता करते हैं किसका, सेकेंड रिएक्शन का। अब बात हो रही होगी यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन की, अभी तक बात हो रही थी फर्स्ट रिएक्शन की। सेकेंड रिएक्शन क्या होने वाला है, सेकेंड रिएक्शन में भी आपको कुछ ऐसा ही बताया गया है। सेकेंड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हाफ ऑफ दैट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, तो भी जो भी फर्स्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है उसका आधा है एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड रिएक्शन का। ये यार पेन नहीं चलता है ना, मेरे को बड़ी इरिटेशन होने लग जाती है। EA2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, EA1/2, EA1/2, तो कितना होगा 750 डिवाइड बाई 2, 750 350 यानी कि 375 R ln 2, इसको भैया ऐसे ऐसे ही रखेंगे, इतना ही EA2 ये हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। अब रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए आप, रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन, ये क्या आने वाला है, इसमें भी आपको कुछ बताया गया था, यहां पर बताया गया था रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन ऑफ द सेकंड रिएक्शन बिकम्स डबल ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन एट द सेम टेंपरेचर। अच्छा, तो ये रेट कांस्टेंट कहाँ रहा जनाब, के एट ये रहा ln 2, इसका दोगुना हो जाने वाला है, यही तो लिखा हुआ है, इफ द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन ऑफ द सेकंड रिएक्शन बिकम्स डबल, इसका दोगुना हो जाने वाला है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ln 2 ही आने वाला है। तो रेट कांस्टेंट दैट इज K2 एट 500 ट्वाइस इनटू ln/2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ln 2 आपको ये नजर आ जाने वाला है, ln 2 इसका रेट कांस्टेंट हो जाने वाला है। सारी चीजें आप देखते हुए चलें, एंड हाँ R इनवर्स भी कर लो, अगर पूरी यूनिट लिख ही रहे हो तो ये भी कर लो। अब आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है एट 300 केल्विन ऑफ सेकेंड रिएक्शन, बहुत ही अच्छी बात है। अब वही फार्मूला लगाएंगे जो आपने लास्ट स्लाइड पे देखा था, बोले तो ये वाला है ना, ln K2 एट 500 डिवाइडेड बाई K2 एट 300, सेमी रिएक्शन का लिखेंगे ना, इक्वल टू EA2/R, एंड यहां पर 300 माइनस 1/500, सही है। देखिए अगर यहां पर आपको वैल्यूज पुट करने में दिक्कत होती है तो मैं आपको बताता हूं, ये निगेटिव में नहीं आने वाला, इसका मतलब जो भी वैल्यू आप, ये वाली वैल्यू पूरी होगी वो बड़ी होगी, एंड ये पूरी वैल्यू बड़ी कब होगी, जब डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होगी। अरे हाँ है ना, ये पूरी वैल्यू तभी बड़ी होगी जब डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होगी, यानी कि ये वैल्यू अगर बड़ी हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव में ही रहने वाला है, ये वैल्यू बड़ी ये छोटी तो पूरा पॉजिटिव में रहने वाला है। एंड यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट में लिखते हैं ना वो यहाँ पर पहले लिखना होता है आपको, बस मुझे पता है आप कन्फ्यूजन में रहते होंगे थोड़ा बहुत, बट अगर रहते हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहीं पर, क्लियर है। अब थोड़ा सा वैल्यूज को पुट करेंगे हम। K2 एट 500 क्या है, K2 एट 500 क्या है, ln 2 है ना, तो ln ऑफ ln 2 लिखिए, ln ऑफ ln 2 लिखिए, एंड K2 एट 300 क्या है, यही तो आपको निकालना है, K2 एट 300, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा जो भी लिखा जा रहा है। EA2 की वैल्यू ये रही 375, अरे यार R ln 2 एंड R यहाँ पर इस प्रकार से डिवाइडेड बाई R, इसको 1/300 माइनस 1/500 को आपने यहाँ पर सॉल्व किया था, 1/300 माइनस 1/500 क्या आया था, 1/750, तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर 1/750। अब आप यहाँ पर कुछ ये कैंसिल आउट करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल 375 ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, R कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इन सभी चीज़ों को जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको निकल करके आ जाने वाला है, आगे स्लाइड है क्या, आगे स्लाइड है तो कैंसिल आउट कर देते हैं, नहीं तो यहीं पर थोड़ा आपको बता देते हैं, आप कैंसिल आउट कर सकते हैं ln 2 एंड ये जो भी नीचे लिखा हुआ है K2 एट 300 जो कि आपसे पूछा गया है रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन, इक्वल टू आपको √2 नजर आ रहा होगा, ये सब कैंसिल आउट करने के बाद ln 2 है यहाँ पर, है ना। इन सभी चीजों को कैंसिल आउट करिए, √2 आने वाला है, दैट मीन्स ln 2 की वैल्यू दी हुई है क्या आपको, यहाँ पर ln 2 की वैल्यू आपको नहीं दी गई होगी, यस ln 2 की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, तो ln 2 की वैल्यू होती क्या है 0.693। K2 ऊपर आइए, यहाँ पर आइए, K2 एट 300 केल्विन, ये आप अगर इस तरफ लेकर आए हैं तो 0.693 डिवाइड बाई √2 हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई √2 को क्या लिख सकते हैं आप 1.414,
ये पॉइंट हटाइए, ये पॉइंट हटाइए, 14 25 70 हो जाता है, 14 25 70 यानी कि 0.5 के समथिंग आ रहा होगा। तो 5 × 10⁻⁻1 आप ले सकते हैं, एंड यही आपसे पूछा गया है, 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, 5 × 10⁻⁻1 है ना। यहाँ पर मैंने -5 बोल दिया है क्या? नहीं, 5 × 10⁻⁻1 होने वाला है आपका करेक्ट आंसर। बताइए क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है ना। पहली बात तो आपको रिएक्शन, ये लैंग्वेज क्रैक करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको बता दी गई है, तो ये सारे फॉर्मुलेस को आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। फॉर्मूले लगाते जाएंगे, 1 बाय 1 आंसर क्रैक होता जाएगा। अगर आप काम एंड कंपोज रहेंगे, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ रहा होगा डेफिनेटली। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पढ़ेंगे। द हाफ लाइफ ऑफ, ये क्या है, जिंक 65 इज 245 days. After X days 75% of original activity remained. अच्छा 75% original activity remained. The value of X in days. तो आपसे X की वैल्यू पूछ ली गई है, हर जगह X की वैल्यू पूछी जा रही है, दैट मीन्स X days। आइए समझते हैं। T हाफ क्या होने वाला है? T हाफ इज इक्वल टू ln2 बाई K हो जाएगा, है ना, ln2 बाई K। ओके, तो जनाब T हाफ तो आपको 245 डेज दे दिया गया है, 245 डेज दे दिया गया है, तो यानी कि आपको K की वैल्यू पता करनी है। ln2 की वैल्यू आपको बताई होगी 0.693 होती है। अगर नहीं बताया ना तो ln को log में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? 2.303 log 2 आप इसको ले सकते हैं, है ना। log 2 की वैल्यू आप लिखेंगे तो ये सब आ जाने वाला है आपको 0.693 डिवाइड बाई K। तो K की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से? K की वैल्यू जनाब आ जाएगी 0.693 डिवाइड बाई 245, या अभी के लिए आप इसको ln2 ही रखें, ln2 डिवाइड बाई 245 ही रखिए, ठीक है। अब जनाब रेडियो एक्टिव डीके वाला फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है रेडियो एक्टिव डीके? ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, T इज इक्वल टू 1 बाई K ln, और कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस T टाइम के बाद की कंसंट्रेशन, इस प्रकार से T एच रखेंगे। 75% दे दिया गया है आपको, दैट मीन्स अगर आप इसको 100 मानेंगे तो यहाँ पर 75 आने वाला है। अरे हाँ है ना, अगर आप इसको 100% मानते हैं तो 75% यहाँ पर आएगा, एंड 1 बाई K। K की वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे, K की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, तो K की वैल्यू जनाब क्या होने वाली है? ln2, ये ऊपर जाएगा तो 245 हो जाने वाला है ना। ln को ऐसे रखेंगे, यहाँ पर अगर हमने 100% मान ली है तो यहाँ पर 75 होगा, 25 यहाँ 75, 25 चौके 100, तो ln 4/3 हो रहा होगा। और इसके बाद आगे करते हैं ln 4/3, एंड यहाँ पर वैल्यूज आपको log की दे दी गई हैं, तो दोनों ln को log में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर भी तो है, तो दैट मीन्स आप आसानी से कैलकुलेट भी कर पा रहे होंगे। यहाँ पर करिए T25%, यही तो आपसे पूछा गया है, एंड यही आप निकालने वाले हैं 25% का, T25% ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है? T25% यहाँ पर 245 करिए, 245 करिए। ln2 को log 2 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 log 2, और इसको भी 2.303 log। अब जो हम करने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे होंगे, हटाओ यार यहाँ से, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे। आपके पास log 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं? log 2 स्क्वायर, है ना, और ये ऐसे आ जाएगा, दैट मीन्स 2 log 2, ये लिखा हुआ है आपका। log 4 का मतलब हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log 2। log 2 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है 0.30, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6020। अरे हाँ है ना, तो 2 log 2 की वैल्यू होने वाली है 0.6020। log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है। तो ये आ चुकी है आपकी log 4 की वैल्यू माइनस log 3 की वैल्यू। अरे log m/n क्या होता है? log m माइनस log n। तो यहाँ पर ln को हम log में कन्वर्ट कर चुके हैं, मान लीजिए आप, है ना, आगे आपको यहाँ पर करके दिखा देंगे। log 4/3 है, log 4 की वैल्यू आपने ये निकाल ली। log 3 की वैल्यू क्या होने वाली है? ये आपको दी हुई है, log 4 माइनस log 3, है ना। तो 0.6020 से आप माइनस करने वाले हैं log 3 की वैल्यू, दैट इज 0.4771, 0.4771। तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 11 से 7 4 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 11 है ना, ओके, 10 में से 7 3 बचने वाला है, 7 3 10, सही है ना, यस। और यहाँ पर 1 बचने वाला है, सही किया मैंने, बिल्कुल सही किया है। 0.1349 इस पूरे log की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ln है इसको हम log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303, और ये पूरा का वैल्यू आ चुका है, दैट मीन्स 0.1349 आप लिखने वाले हैं। बोलिए हाँ या ना, कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ? 2.30 ऐसे हटा दीजिए। मैं चाहता तो अलग भी कर सकता था, बट आपको दिखा दिया मैंने। log 2 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, तो T25 245 एचडी रखिए। log 2 की वैल्यू ये रही 0.3010, 0.3010, एंड यहाँ पर क्या है 0.1349,
0.49। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हटा देंगे आप, ठीक है, एंड सॉल्व कर लीजिएगा भैया, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 101.66 आ रहा होगा, तो इसको आप राउंड ऑफ करने के बाद क्या लिख सकते हैं, 102 लिख सकते हैं ना, 102 लिख सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर 102 हो जाने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करिएगा। अगर 101.4 आ गया तो आप 101 लिख रहे होंगे एंड वो गलत हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन अच्छी तरीके से करिएगा। यहाँ पर जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा, आई थिंक, है ना। क्या मैं आपको समझा पाया हूँ इस क्वेश्चन को? यस, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 22 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरएनएस इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग आर। तो आरएनएस इक्वेशन के रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड आपको बताना कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, है ना। आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल टू a डॉट e टू द पावर माइनस EA बाई RT, है ना, EA बाई RT। यहाँ पर आप लॉग लिए दोनों साइड, लॉग k यहाँ पर लेंगे लॉग तो लॉग a हो जाएगा, है ना। अब लॉग एंड e कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, अरे हाँ है ना, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे लॉग e तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, देन माइनस EA बाई RT आ जाने वाला है एंड ये 2.303 से भी आपको करना पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉग की बात हो रही है, अगर ln की बात हो रही होती तो हम एवरेज कर देते हैं, बट लॉग के केस में आपको 2.303 से मल्टीप्लाई भी तो करना होता है। यस, अब देखिए 1 बाई 1 सभी स्टेटमेंट्स को। पहला क्या है, फैक्टर e टू द पावर माइनस EA बाई RT करेस्पॉन्ड्स टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी लेस देन EA। लेस देन नहीं, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर आप लिख भी लेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन EA होना चाहिए, ग्रेटर देन EA होना चाहिए था, तब जाकर ये स्टेटमेंट आपका सही हो रहा होता, बट अभी के लिए गलत है। एट अ गिवन टेम्परेचर लोअर द EA फास्टर द रिएक्शन। ओके, अगर आप EA की वैल्यू कम कर रहे हैं तो क्या रिएक्शन आपकी फास्ट हो रही होगी? रिएक्शन फास्ट होने का मतलब है इसकी वैल्यू, यानी कि K कांस्टेंट की वैल्यू आपको फास्ट होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए मतलब। तो EA की वैल्यू अगर आप कम कर रहे हैं तो आप खुद बताइए, ये जो सब कुछ है निगेटिव में है, अगर इसकी वैल्यू आप कम कर रहे हैं दैट मीन्स इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी। अरे हाँ है ना, देखिए लॉग 10 की जहां पर हम मान लेते हैं 10 है ना, लॉग ए की जहां पर मान लेते हैं 10 है, अगर यहां से आप 2 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 8 आएगी, अगर यहां से आप 5 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। अरे हाँ है ना, दैट मीन्स EA की वैल्यू अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू कम हो रही होगी। दैट मीन्स क्या लिखा हुआ है, EA अगर आप कम करें तो रिएक्शन फास्ट होने वाली है। बिल्कुल जनाब, सही स्टेटमेंट है। EA अगर कम करेंगे तो लॉग K की वैल्यू बढ़ रही होगी, दैट मीन्स रिएक्शन आपकी फास्ट होने वाली है। ग्रेट। नाउ अब आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट सी को, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। जनाब बिल्कुल सही लाइन है ये, आपने पढ़ा भी होगा। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर कितने से बढ़ाना होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है ना। तो स्टेटमेंट सी आपका सही हो जाएगा। प्लॉट ऑफ लॉग K वर्सेज 1/T गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप दिस। अच्छा ऐसा है क्या, चलिए यहाँ पर देखते हैं। y इक्वल टू mx प्लस सी है ना, तो mx यहाँ पर करेंगे, c यहाँ पर करेंगे, तो y इक्वल टू लॉग K आपको दिया हुआ है वर्सेज 1/T, यानी कि x की वैल्यू 1/T होने वाली है। इस प्रकार से 1/T x की वैल्यू हो जाने वाली है। तो m क्या आने वाला है, m की वैल्यू आपको पहली बात तो नेगेटिव आएगी, देखिए नेगेटिव साइन है ना, यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए था। तो इसकी वैल्यू आएगी EA डिवाइड बाई माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 R, ये वैल्यू आएगी। एंड यहाँ पर 2.303 नहीं दिया हुआ है, माइनस EA बाई R दिया हुआ है, बट 2.303 नहीं है, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट बी एंड सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। बताइए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग चलाना पड़ रहा होता है क्योंकि आपके बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पीछे ले गए, पीछे लेंगे। 22 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया है, कंसीडर ए से बी जब रिएक्शन जा रही है तो उसका रेट कांस्टेंट K1 है, सी से डी के केस में K2 है, R2 रिएक्शन दी हुई है। इफ द रेट कांस्टेंट K1 ऑफ A to B रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इस इक्वेशन के जरिए इस इक्वेशन के जरिए आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है K1 एंड एक्टिवेशन एनर्जी C to D रिएक्शन की EA2 इज 1/5 ऑफ द A to B रिएक्शन। ओके, तो A to B जो भी रिएक्शन है ना, रिएक्शन 1 की जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है उसका जैसे आप 1/5 करने वाले हैं तो आपको EA2 दैट इज C to D जो भी रिएक्शन हो रही है उसका एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिल जाने वाला है। तो आपसे EA2 ही पूछा गया है, तो EA2 आप आसानी से निकाल देंगे अगर आप EA1 सॉल्व कर लें। अरे हाँ है ना, EA1 दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी सॉल्व करिए, उसको 5 डिवाइड करिए, आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकंड रिएक्शन मिल जाने वाला है, राइट। पर जो आपको ये दिया हुआ है ना, इसको पहले हम बाहर निकाल के रखते हैं। वहां पे छुपा बैठा है log K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, ऐसे है ना, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख लेते हैं। द कॉफिशिएंट ऑफ 1/T, कॉफिशिएंट ऑफ 1/T क्या देगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो पहले तो आप इस रिएक्शन को लिखें जो आपने लास्ट में किया था आरएनएस इक्वेशन के टाइम पर, ये इसको पूरा लिखने वाले हैं हम। log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT, है ना। लॉग वगैरह ले लीजिएगा आप आरएनएस इक्वेशन से, तो यही आने वाला है। लॉग बेस 10 कर लेंगे, यहाँ पर क्या है log
बेस 10 ही रहेगा, ए माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी। ठीक है, अब 1/t का कॉफिशिएंट क्या होने वाला है, 1/t का कॉफिशिएंट क्या होने वाला है 1.5 × 10⁴। इन दोनों को हम इक्वेट करने वाले हैं। देखिए 1.5 × 10⁴ इक्वेट करेंगे आप किससे, EA1, ये EA1 है भैया, EA1 डिवाइड बाई 2.303 R है ना, 1/t यहाँ से अलग करेंगे, 1/t यहाँ से अलग करेंगे, तो यही सब कुछ आपको इक्वेट हो जाने वाला है। R की वैल्यू पुट कर देंगे यहीं पर, R की वैल्यू यहीं पर पुट कर देंगे, EA की वैल्यू निकल करके आ जाने वाली है हमको। R की वैल्यू क्या होने वाली है 8.314, 8.314। तो भैया EA1 के लिए आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा बड़ा टास्क दे दिया गया है आपको, है ना। EA1 इक्वल टू क्या होगा 1.5 × 10⁴ इंटू 2.303 इंटू 8.314। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो EA1 की वैल्यू आने वाली है 28.7207 इंटू 10⁴ जूल। ये वैल्यू आपको डायरेक्टली निकल करके आ जाने वाली है। एंड ये बहुत बड़ी वैल्यू नजर आ रही है कि आपको, अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू नजर आ रही है 10⁴ भी है, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया जाए, किलो जूल में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा 287 किलो जूल नजर आ जाने वाला है आपको, है ना। 287 किलो जूल आ जाएगी एनर्जी EA1। आपसे किलो जूल में ही पूछा गया है ना, किलो जूल पर मोल भी कर लो आगे। EA2 ये लिखा हुआ है, EA2 इज 1/5 ऑफ EA1। तो इसको 287 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 5 × 5 = 25, 2 5 × 5 = 25, 5 × 20 55 पॉइंट नहीं 55 नहीं, ऐसा नहीं आएगा, 5 × 25 यानी कि 3 बचेगा यार, 3 बचेगा। इसको हटाएंगे यहाँ से एंड पूरा सॉल्व करिएगा अच्छी तरीके से। 5 × 25 करेंगे आप तो 3 बचेगा, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, देन ऐसे होगा है ना। तो 57.4 आपका आ रहा होगा किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो आप इसको राउंड ऑफ करने के बाद क्या लिखेंगे 57 लिखेंगे ना, 57 लिख रहे होंगे, अच्छे से करिएगा। 57.4 पूरा सॉल्व हो रहा होगा, देन 57 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, इसको मैं बहुत टफ नहीं बोलूंगा क्योंकि आइडेंटिफिकेशन आप बार बार लिखते हैं, आपको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को इक्वेट करना है। इसको आप इक्वेट करेंगे, हाँ ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी अच्छी है, इसको आप अच्छे तरीके से करिएगा डेफिनेटली। इसके बाद ये सब कुछ आपके बाएं हाथ का खेल रहने वाला है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7 22 जैन शिफ्ट 1 पूछा गया है। ए से प्रोडक्ट्स कुछ बन रहे हैं, किससे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ। 3 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड फॉर अ रिएक्शन अंडर सिमिलर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, रन 1, रन 2, रन 3 यानी कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट को कुछ परफॉर्म किया गया है। आपको वॉल्यूम दिया गया है 10 ml ऑफ 10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट ए, 200 ml दिस, 100 ml दिस, एंड ये सब कुछ दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है करेक्ट वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का करेक्ट वेरिएशन क्या होने वाला है, किस प्रकार से आप वेरी कर रहे होंगे। ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं। देखिए रेट कांस्टेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट लॉ क्या होने वाला है, रेट इज इक्वल टू के ए, ऐसे कर रहे होंगे आप। अब बताइए आपको यहाँ कहीं पर भी वॉल्यूम नजर आ रहा है क्या, बताइए वॉल्यूम नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। दैट मीन सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन पर ही जो कुछ होगा डिपेंड हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन पर डिपेंड होगा, ना कि कोई वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम से आप बिल्कुल भी प्रभावित ना हो जनाब, आपको कंसंट्रेशन चाहिए, मोलैरिटी चाहिए, है ना। तो रन 1 की बात करते हैं, रन 1 मजा आ रहा है ना बोलने में इसको, रन 1 है ना। तो इसका कंसंट्रेशन कितना है 10 दिखाई दे रहा है, 10 मोलर, एंड बस इसी पर डिपेंड होने वाला है। रन 2 की बात करते हैं, रन 2 क्या है 10 मोलर, वॉल्यूम कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। अरे सही से चल जाओ यार, 10 यहां पर भी है। तो रन 1 एंड रन 2 तो इक्वल होने वाले हैं, रन 1 रन 2 इक्वल होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड तो नहीं होगा, यहां पर भी इक्वल है, यहां पर भी इक्वल है। रन 3 की बात करते हैं। अब रन 3 में क्या है, अगर सिर्फ इतना होता तो बात सही थी, बट इसके आगे भी कुछ दिया हुआ है, 100 ml ऑफ H2O एडेड, 100 ml आपने वाटर ऐड कर दिया। इसका मतलब ये जो कुछ भी है इसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं, अरे हाँ है ना, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन दैट मींस मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए मोलैरिटी, मोल्स आपके कितने वाले, पहले तो मोल्स निकालते हैं। n इक्वल टू क्या होने वाला है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है 10, वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 आ जाएगा। अरे हाँ है ना, 0.1 तो आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मोल्स आ जाने वाले हैं, किसके, थर्ड वाले के, है ना। 100 ml मीन्स 0.1 लीटर, ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही मोल्स आपको ऊपर लिखने हैं यहाँ पर यही मोल्स आप यहाँ पर लिखने वाले हैं m। ये सब कुछ मिक्स करने के बाद मोल्स तो सेम ही रहने वाले हैं, दैट इज 1, बट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 100 यहाँ पर है, 100 ml आपने और ऐड किया, दैट मीन्स
200 ml एंड उसको जब आप लीटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा होगा। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हटाइए ऊपर लिख देते हैं ऐसे 10,000 है ना, डिवाइड बाई 200 कितना आएगा 5। तो मोलरिटी इसकी 5 आ चुकी है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 5। इसकी जनाब कंसंट्रेशन अगर 5 है, 5 मोलर है, तो रन 1 एंड रन 2 ये ज्यादा होने वाले हैं, रन 1 एंड रन 2 ज्यादा होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपको बिल्कुल सही हो रहा होगा। रन 3 की वैल्यू कम हो चुकी है, सही है 5 मोलर। कोई दिक्कत इसमें? रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। रेट इक्वल टू के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होने वाली है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगी। बट जैसे आप यहाँ पर आने वाले हैं तो जैसे ही आप डाइल्यूट करने वाले हैं तो उस पर्टिकुलर केस में ये सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। एट द एंड आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8 22 जैन शिफ्ट 1। यहाँ पर आपको दो रिएक्शन दी हुई है X2I एंड P2Q। तो आपसे पूछा गया किस पर्टिकुलर टेंपरेचर पर K1 इज इक्वल टू K2 होने वाले हैं, है ना। दोनों के रेट कांस्टेंट्स देख लेंगे। यहाँ पर रेट कांस्टेंट्स बिकम इक्वल एट व्हिच टेंपरेचर। तो K1 इज इक्वल टू K2 दिया हुआ है। K1 की वैल्यू क्या है 10⁻6 e⁻30,000 डिवाइड बाई T। ये है हो चुकी है K1 की वैल्यू एंड इन दोनों को इक्वेट कर रहे होंगे आप, तो K2 की वैल्यू 10⁻4 e⁻24,000 डिवाइड बाई T। सही है, लिख लिया आपने। K1 इक्वल टू K2 करना है एंड इन दोनों को हम डिवाइड भी कर रहे होंगे। डिवाइड बाई 10⁻4 इन दोनों में किसकी वैल्यू छोटी है 10⁻4 की, यस। इन दोनों में किसकी छोटी है, ये वाली छोटी है क्योंकि निगेटिव लगा हुआ है आगे। e⁻30,000 डिवाइड बाई T बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड्स हम इससे डिवाइड कर रहे होंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻4, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 10⁻2 बचेगा, है ना। एंड ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपको इसे डिवाइड करना है, तो आपको निकल करके आने वाला है e⁻24,000 डिवाइड बाई T। इसको ऐसे रखते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे डिवाइड होने की वजह से, एंड -30,000 एज आ जाने वाला है डिवाइड बाई T। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24,000 अगर हम इसको ओपन करके इसको लिखते हैं 24,000 बटे T आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड हाँ ये माइनस साइन रहने वाला है, माइनस साइन है ना यहाँ पर। तो 30,000 डिवाइड बाई T आप कर रहे होंगे, तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो 6,000 डिवाइड बाई T आ रहा होगा, 6,000 डिवाइड बाई T आ रहा होगा। तो आपको यहीं पर ये लिखना है है ना, ऐसे करिए। तो 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होने वाला है e⁻6000 डिवाइडेड बाई T, ये आने वाला है। अब e को हटाने के लिए आप दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे, दैट मीन्स ln लिख दें यहाँ पर। एक नेचुरल लॉग एट बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग एट बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड नेचुरल लॉग लेने वाले हैं दैट मीन्स ln, तो ln 10 स्क्वायर हो जाने वाला है ये, बट ये ln e को कैंसिल आउट कर देने वाला है। ln लिखेंगे तो e कैंसिल आउट हो जाएगी, 6,000 डिवाइड बाई T आपको नजर आ जाने वाला है 10 स्क्वायर। ये देखिए 2 ऐसे आएगा। ln की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.303, तो 2 इंटू 2.303 यहाँ पर हो जाएगा एंड यहाँ पर 6,000 डिवाइड बाई T हो रहा होगा। अब जनाब आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब हम आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। 2 दियाँ 6, 2 दियाँ 6, 2 दूनी 4, है ना। 6,000 डिवाइड बाई T को इधर ले जाएंगे, T को इधर ले जाएंगे, 6,000 यहाँ पर ऐसे आने वाला है एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4.606। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे करना पड़ेगा, है ना, अच्छे तरीके से करना पड़ेगा आपको सॉल्व। इसको ऐसे हटाएंगे 1 2 3 ऐसे आने वाला है। इसको आज आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1302.65 आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा कि 0.65 अच्छे सॉल्व करिएगा। अगर 0.4 आ गया ना तो आप 1302 ही लिख रहे होंगे, बट इसका सही आंसर होगा 1303 केल्विन। 1303 केल्विन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0.6 है, ये राउंड ऑफ होके पूरा ही हो जाने वाला है। 1302.6 1303 आपका सही आंसर होगा। मैं फिर से कहूंगा आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपने 1302.4 कर दिया, 3 कर दिया, तो फिर आप क्वेश्चन को गलत कर देने वाले हैं। ये सब कुछ लगाने के बाद भी अगर आपको -1 मिल रहा है तो फिर बड़ी समस्या होती है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, चीज़ें बन रही होंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या है, ग्राफ दिया हुआ है आपको एंड आपसे कुछ पूछा गया है। गिवन बिलो गिवन अबव इज द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर अ डिसोसिएशन रिएक्शन A2NB। अच्छा, A2N टाइम्स ऑफ B बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द इनिशियल फेज ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कितना है 10 मिनट, द वैल्यू ऑफ n इज, तो आपसे n की वैल्यू पूछी गई है। जब आप ग्राफ को बड़े ही ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये नीचे लाइन आ रही है। वक्त के साथ क्या होता है, वक्त के साथ रिएक्टेंट कम हो रहा होता है एंड वक्त के साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है। अरे हाँ है ना। तो जनाब ये जो आप देख रहे हैं लाइन वो किसकी है, रिएक्टेंट की लाइन है। ये है रिएक्टेंट की लाइन और जो वक्त के साथ बढ़ रहा है ये है प्रोडक्ट, है ना। इतना तो आप प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं ग्राफ से। यस, रिएक्टेंट देखिए पहले प्रोडक्ट कितना था 0, रिएक्टेंट कितना था 0.05। इनिशियल कंडीशन पर आपका रिएक्टेंट 0.05 था, बट T इज इक्वल टू 10 मिनट जो आपको यहां पर दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। यस, T इज इक्वल टू 10 मिनट पर आपका क्या होने वाला है,
ये रहा, मतलब ये 0.05 से 0.04 आ जाने वाला है। बात को समझ पा रहे हैं? तो अमाउंट ऑफ ए डिसोसिएट कितना होगा, मैं यहां पर आपको लिख देता हूं रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट लिखेंगे T इज इक्वल टू 0 पर कितना है 0.05 कंसंट्रेशन है इसकी, है ना। एंड T इज इक्वल टू 10 पर कितना है 0.04। तो जनाब कितना डिसोसिएट होने वाला है, अमाउंट ऑफ ए डिसोसिएटेड, अमाउंट ऑफ ए डिसोसिएटेड 0.05 माइनस 0.04 जो बचा हुआ है, यानी कि डिसोसिएट कितना हुआ है 0.01 डिसोसिएट हो चुका है ना। अब जनाब यहां पर बड़े ध्यान से देखेंगे, ए का 1 मोल अगर डिसोसिएट हो रहा है, देखेंगे 1 मोल ऑफ ए गिव्स n मोल ऑफ बी। अरे हाँ है ना, n मोल ऑफ बी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही तो बन रहा होता है। दैट मींस यहां पर कितना है 0.01 मोल ऑफ ए गिव्स 0.01 n मोल ऑफ बी। इतना फॉर्मेशन हो रहा है बी का, ठीक। तो अभी आपका चैलेंज क्या है, आपको n निकालना है। देखिए यहां पर भी आपसे n ही पूछा गया, दैट मींस आपको n की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाने वाला है। तो आप n निकालेंगे कैसे, देखिए जिस वक्त पर इतना डिसोसिएट हो रहा है ए का, उसी वक्त पर 0.01 n मोल फॉर्मेशन हो रहा है किसका, प्रोडक्ट का, दैट इज बी। तो देखिए T इज इक्वल टू 10 पर कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है 0.03 दिखाई दे रहा है, यस 0.03 का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मींस 0.01 इंटू n इज इक्वल टू 0.03। बोलो हाँ या ना। T इज इक्वल टू 10 की बात हो रही है यहाँ पर, T इज इक्वल टू 10 पर इतना अमाउंट डिसोसिएट होने वाला है ए का 0.01, एंड अगर इतना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है ए का तो 0.01 इंटू n मोल फॉर्म हो रहा होगा बी का, यस। एंड वो कितना दिया हुआ है 0.03। इसको आप इक्वेट करिए, एन यहां पर रखेंगे 3/1, दैट मींस n इज इक्वल टू 3 आ जाने वाला है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3 एंड ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा, राइट। कैसा लगा क्वेश्चन, आसान है। अगर आप ग्राफ को समझ सकते हैं तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है, आप इसको टफ की कैटेगरी में नहीं रख सकते। मैं फिर से कहूंगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, है ना, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके कंपैरिजन में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे आप। 23 जैन शिफ्ट 2 की बात करी जा रही है यहाँ पर। ये कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। सेकंड रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन भयानक है। 5Br नेगेटिव एक्वस BrO3 नेगेटिव एक्वस प्लस 6H प्लस गिव्स आउट 3Br2 एंड दिस बोथ द रिएक्शंस आर स्टार्टेड एट 10 AM। अच्छा टाइम वगैरह भी दे दिया गया है, 10 बजे आप इस रिएक्शन को शुरुआत कर रहे हैं इसकी। द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस एट 10 आर सेम। अच्छा 10:10 पर इनकी रिएक्शन की रेट सेम हो चुकी है, यानी कि 10 मिनट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाने वाली है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा Br नेगेटिव डेल्टा T यहाँ पर दिया हुआ है एट 10 AM इज दिस। द अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ A एट 10 AM इज 10⁻² मोल पर लीटर। व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ओहो, आपसे फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट पूछा गया किसका, I का। आहा बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले तो आपको ओवरऑल रेट पता होनी चाहिए किसकी, सेकेंड रिएक्शन की। ओवरऑल रेट कैसे पता करेंगे, उसके लिए आपको यहां पर कुछ हेल्प दी हुई है, बट पहले इस रिएक्शन को थोड़ा सा लिखते हैं बाहर, है ना। 5Br नेगेटिव। तो अब यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, वहां तक हम पहुंचेंगे, बट कैसे पहुंचेंगे उसके लिए आप रेट निकालिए सेकेंड रिएक्शन का। सेकेंड रिएक्शन का रेट निकालेंगे आप कहां पर, 10:10 पर। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको रेट दोनों के सेम दिए हुए हैं, यानी कि जो भी आप रेट निकालने वाले सेकंड रिएक्शन का वही रेट हो जाने वाला है फर्स्ट रिएक्शन का, ठीक है। आपको करके बताते हैं, फिर आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आइए यहाँ पर दूसरा पेन लेंगे भैया, दिखाई भी नहीं पड़ेगा ये तो। उसके लिए आप कैसे निकालेंगे, ये आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ डेल्टा, ऐसे लिखते हैं डेल्टा Br निगेटिव डिवाइड बाई डेल्टा T। और ये माइनस क्यों लगा हुआ है, आगे माइनस लगा हुआ है क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड है, सॉरी रिएक्टेंट साइड है, क्योंकि वक्त के साथ रिएक्टेंट कम हो रहा होता है, वक्त के साथ रिएक्टेंट कम हो रहा होता है, दैट मींस यहाँ पर माइनस साइन आने वाला है, ऐसा आप सभी को पता होगा। यहाँ पर भी जब आप लिखेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा और इधर प्लस आने वाला है जब भी प्रोडक्ट साइड जाएंगे, क्योंकि वक्त के साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, प्रोडक्ट बन रहा होगा, दैट मींस पॉजिटिव साइन लगाने वाले हैं आप। इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है ये 2 × 10⁻⁻4, 2 × 10⁻⁻4 दे दी गई वैल्यू आपको, 2 × 10⁻⁻4, ठीक है। बट आपको रेट निकालना आना चाहिए, रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन। जो ये दिखा हुआ है ना, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड में जा रहा होता है। मैं आपको करके बताता हूँ रेट कैसे होगा। 1/5 एंड ये जो सेम है ना वो आप लिख दीजिए इस प्रकार से, ऐसे डेल्टा T, यही हो जाने वाला है आपका रेट ऑफ सेकेंड। अगर आपको समझ में दिक्कत हुई तो यहाँ भी हमको बताते हैं BrO3 नेगेटिव इक्वल टू BrO3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन आप लिखेंगे डिवाइडेड बाई डेल्टा T।
बट यहाँ पर आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर 5 था, उसके लिए यहाँ पर आपको 1/5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा होगा। यहाँ वाला स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड में आ रहा होता, 10 हो रहा होता है। अगर यहाँ पर 10 होता तो 1/10 लिख रहे होते हैं हम। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर, इसको हटा देंगे क्योंकि इसकी कोई जरूरत है नहीं, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ था यहाँ पर, है ना। अब आप इन दोनों को इक्वेट करें, किन दोनों को, इसको और इसको इक्वेट करिए। अच्छा, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर, अरे भैया ये तो रफ ही कर दिया हमने यार, 2 × 10⁻⁴ एंड ये क्या है, BR नेगेटिव। अब ये जो ये BR नेगेटिव है ना, इसकी वैल्यू आप पुट करें, दैट मीन्स 1/5 × 2 × 10⁻⁴ आप कर रहे होंगे। सही है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 यानी कि 0.4 आएगा, देन 4 × 10⁻⁵ आ रहा होगा, है ना। वैल्यूज वगैरह लिख लेंगे आप, इतना हो गया। अब ये सब कुछ किस समय पर हो रहा है, एट 10 हो रहा है। क्यों, ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ दिस एट 10 AM, तो जो भी आप करेंगे वो 10:10 पर ही होने वाला है। एंड ये भी लिखा हुआ है आपको 10:10 पर दोनों के रेट सेम ही हैं, तो ये जो भी लिखा हुआ है आपने रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन वही हो जाने वाला है रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। तो चलिए लिखते हैं हम आगे साइड पे, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁵ एंड ये किस समय पर हो रहा है, एट 10 AM। ठीक है, ये वाली बातें भी आप लिख लेंगे। सही है, तो आपको यहां पर कुछ और बताया गया है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये पहली वाली। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो बहुत आसान हो गया। क्या होता है रेट कांस्टेंट, आर फर्स्ट इज इक्वल टू के, दैट इज रेट कांस्टेंट, इक्वल टू ए, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना। रेट कांस्टेंट आप लिखेंगे, नहीं रेट कांस्टेंट तो आपसे पूछा गया है, तो आप यहां पर क्या लिखने वाले हैं, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है 4 × 10⁻⁵, रेट कांस्टेंट आपको निकालना है। कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी गई होगी आपको, ये देखिए ये लिखी हुई है 10:10 पर ही दी गई है 10⁻⁻², 10⁻²। एक सेकंड रुकेंगे भैया। तो अब आप यहां पर k की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, 4 × होगा 4 × 10⁻⁵, और ये 10⁻⁻² यहां पर है तो इसको आप हटा देंगे, 10⁻⁻³ आने वाला है। कैसे पूछा गया है आपसे, कहां पर है, ये रहा, 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 × 10⁻³ आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। सही है, ये सारी बातें आपको पता होंगी तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर पा रहे होंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11 21st Jan शिफ्ट 1 में पूछा गया है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ सेम ऑर्डर आर आइडेंटिकल, ओके, लेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकंड रिएक्शन बाय 20 kJ/mol। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि EA1 - EA2 इक्वल टू 20 kJ आपको दे दिया गया है, 20 kJ/mol, है ना। ये तो है फर्स्ट रिएक्शन एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकंड रिएक्शन। तो इफ K1 and K2 आर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली एट 300 Kelvin, तो आपसे ln K2/K1 पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है ln K2/K1, ये किसके इक्वल होता है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा E1 दैट इज EA1 - EA2 डिवाइडेड बाई RT। अरे हाँ है ना, इसको लिख सकते हैं आप बिल्कुल। EA1 - EA2 की वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी गई है kJ/mol में, बट आप यहाँ पर J/mol में लेकर के आएंगे, है ना। तो ln K2/K1 को एचडी रखते हैं एंड ये 20 kJ है, दैट मीन्स 20,000 J/mol हो जाएगा। RT, R की वैल्यू क्या है 8.3, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है 20,000 एचडी लिख देंगे, 0 0 3 3 9 3 8 24, इतना ही आएगा, है ना। ये पॉइंट हमने यहाँ पर क्यों लगाया, ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे और एक जीरो के बाद पॉइंट लगेगा, दैट मीन्स एक जीरो हटा देते हैं। सही है, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे जीरो लगाएंगे, बट बात तो हट वही है, इसको हटाइए ऐसे 249 एंड ऊपर क्या है 2000 डिवाइड बाई 249। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, इसको 250 मान लें 250, बताइए अगर 250 इसको मान लेंगे तो 500 8 से जाने वाला है, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 8 ही आने वाला है। क्लियर है, देखिए अगर आप इसको 250 मान लेंगे तो 250 × 8 कितना होता है 2000, यस। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लेंगे, बहुत एक्यूरेटली सॉल्व करेंगे तो 8.0 के समथिंग आ रहा होगा। ग्रेट, ln K2/K1 यही तो आपसे पूछा गया, तो यही आपकी वैल्यू हो जाएगी 8। क्वेश्चन आसान है, बेहद आसान है, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 28 जनवरी शिफ्ट 1, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द टाइम टेकन फॉर डिकम्पोजिशन टू 1/8 and 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन आर T 1/8 एंड T 1/10 रिस्पेक्टिवली। तो आपसे इनका रेशियो पूछा गया है, इंटू 10 भी करना है आपको। अच्छा, तो अगर देखिए 1/8 का मतलब क्या है, 1/10 का मतलब क्या है, अगर पूरा 10 था, अगर पूरा 8 था तो उसका एक पार्ट डिकम्पोज हो चुका है, अगर पूरा 10 था तो उसका एक पार्ट डिकम्पोज हो चुका है, इसका यही तो मतलब होने वाला है, यस।
बट यहाँ पर जो आपको बताया गया ना फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, यहाँ से शुरुआत करनी है। इसका क्या होता है, टी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के आ जाएगा लॉग कंसंट्रेशन जो इनिशियल होती है जिसको हम ए नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड यहाँ पर ए टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन होती है उसको ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको 1/8 कैलकुलेट करिए, दो अलग अलग रिएक्शन है ना, 1/8 दैट मीन्स टी 1/8 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2.303 डिवाइड बाई के, अरे हाँ या ना। उसके बाद जनाब आप यहाँ पर आइए लॉग, देखिए ए नॉट जो भी होगा, ए नॉट चलिए हम ए नॉट ही मानते हैं, पूरा का पूरा ए नॉट है। ए टी की जहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नॉट को आप 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1/8 है ना, अगर जो भी मतलब पूरा था उसका 1/8 है, डेट मीन्स ए नॉट को ए नॉट ही रखते हैं, एंड ए टी की जगह पर आप लिखने वाले हैं, ए टी की जगह पर आप लिखने वाले हैं ए नॉट इंटू 1/8। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया इसलिए हमने क्या किया है, आना चाहिए। इसको आप ऊपर भेज देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स टी 1/8 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 8 आ रहा होगा। लॉग 8 को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 क्यूब लिख सकते हैं, 8 को हम 2 क्यूब 8 ही तो है, ये आगे आ जाएगा, दैट मीन्स 3 इंटू लॉग 2 हो रहा होगा। तो आप इसको 3 इंटू लॉग 2 लिखिए, 3 ऐसे लॉग 2 की वैल्यू आपको कहाँ पर दी हुई है, ये दी हुई है 0.3, लॉग 2 की वैल्यू आपको 0.3 दी हुई है, तो कैलकुलेट करेंगे 2.303 इंटू 3 इंटू 0.3 डिवाइड बाई के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे के को एच डी नीचे रहने ही दीजिए, 3 3 के 9, चाहे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना ही लिखिए 2.303 इंटू 0.9 कर लीजिए डिवाइड बाई के। ये आ चुकी है किसकी वैल्यू, टी 1/8, एंड आपको टी 1/10 निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर नजर आ जाने वाला है। इतना रखते हैं, टी 1/10 की बात आते हैं। अब टी 1/10 फर्स्ट ऑर्डर ही रिएक्शन है तो क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है। देखिए 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ए नॉट बाई 80 के केस में क्या आया था, लॉग 10 आया था, सॉरी लॉग 8 आया था, है ना, एंड लॉग 1/8 करेंगे तो अब यहाँ पर log 10 आने वाला है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं यहाँ पर 2.303 डिवाइडेड बाई के log 10, बताइए डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देखेंगे log a नॉट बाई log, देखिए log a नॉट बाई 80 होगा, एंड 80 की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है, a नॉट बाई 10, तो a नॉट बाई 10 करेंगे, यही 10 ऊपर जाने वाला है तो a नॉट कैंसिल, एंड log 10 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, log 10 क्या होता है, 1 होता है, दैट मीन्स 2.303 डिवाइड बाई के हो जाने वाली है किसकी वैल्यू, टी 1/10 की, है ना, टी 1/10 की। अब इन दोनों को आप लिखिए, आपसे पूछा गया है टी, अरे यार टी 1/8 डिवाइड बाई टी 1/10 इंटू 10, ये इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, देखिए 10 भी लिखा हुआ है ना इंटू में, यस 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 0.9, ऐसे 2.303 डिवाइड बाई के और इंटू यहाँ पर क्या था 0.9, ऐसे करेंगे 2.303 डिवाइड बाई के, इतना ही है ना, और इंटू 10 आप यहाँ से करने वाले हैं, इंटू 10 ये जाएगा, ये जाएगा, इसको जब आप करेंगे तो 9 आपको नजर आ जाने वाला है। क्या कोई 9 वाला आंसर है, क्या होगा, जरूर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आसान ही हम बोलेंगे, इसको टफ नहीं बोल सकते, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, है ना, यहाँ पर कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं पूछा गया है आपसे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है, at 27 degree centigrade in presence of a catalyst activation energy of a reaction is lowered by 10 kilojoule per mole. The logarithm of ratio of K catalyzed divided by K uncatalyzed. catalyzed को हम C से डिनोट करने वाले हैं, and uncatalyzed को हम U से डिनोट करने वाले हैं। Consider that the frequency factor of both the reaction is same. Okay, तो आपसे यहाँ पर रेशियो पूछा गया है। RNS इक्वेशन पढ़ी है, K is equal to A dot E to the power minus EA by RT होता है ना, एंड यहां पर हम K को KC डिवाइड बाई KU आपसे पूछा गया, KC डिवाइड बाई KU, K कैटलाइज्ड डिवाइड बाई K अनकैटलाइज्ड, A दोनों में ही सेम होने वाला है, चलिए एक बार लिख लेते हैं, E हो जाएगा E टू द पावर माइनस EA, कौन सा कैटलाइज्ड का है ना, तो C डिवाइड बाई RT, ऐसे करेंगे A E टू द पावर माइनस EA, और इस पहले कैटलाइज्ड था, इस बार अनकैटलाइज्ड होने वाला है, डिवाइड बाई RT, ठीक है। यहां पर इसको सही से लिखा जाएगा U। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है इसको करिए, ऐसे ऐसे जाएगा, ये ऊपर आने वाला है, माइनस का है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, E टू द पावर E A, ये क्या है अनकैटलाइज्ड,
माइनस ई ए कौन सा कैटलाइज्ड वाला डिवाइड बाई आर टी, ये घूम के ऊपर जाएगा ना तो माइनस माइनस हट जाएगा। क्या बताया गया था, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट डालने के बाद आपकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी से कम हो रही है। तो यानी कि अनकैटलिस्ट की कितनी थी, ई ए यू, यानी कि अनकैटलिस्ट, अभी तक कैटलिस्ट आपने नहीं डाला है तो वहां पर जो थी वो उससे कम हो जाने वाली है। कितना, ए कैटलिस्ट कितनी हो जाने वाली है, 10 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, सही है। तो ई ए यू माइनस ई ए सी की वैल्यू आपको 10 किलो जूल दी हुई है, यही आपसे आपको यहाँ पर पुट करना है, बट किलो जूल नहीं जनाब, जूल में पुट करना पड़ेगा तो 10,000 हो जाने वाला है, डिवाइडेड बाई आप आर टी कर रहे होंगे, सही है। तो इतना सब कुछ करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ रेशियो, यानी कि इसका लॉग लेना पड़ेगा। तो जब आप लॉग ले रहे होंगे, लॉग के सी बाई के यू इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप लॉग लेंगे तो ये ई तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, एंड 2.303 आर टी से डिवाइड भी हो रहा होगा, तो जो भी आए ऊपर 10,000 एचडी रहने वाला है, और ये आर टी डिवाइड में है, डिवाइड में आ जाएगा। लॉग लिया है आपने तो यहाँ पर 2.303 आर टी से डिवाइड भी करना हो रहा होगा, 2.303 इस प्रकार से, क्योंकि अगर आप एल एन लेते तो कुछ नहीं करना पड़ रहा होता, बट आपने लॉग लिया है तो 2.303 से डिवाइड भी करना पड़ रहा होगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, आर टी इसकी भी वैल्यू पुट ही कर देते हैं साथ में, इसको रोकने की जरूरत क्या है, आर और टी की वैल्यू भी पुट ही कर देते हैं। आर की वैल्यू क्या दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो नहीं दी हुई है तो 8.314 का यूज करेंगे, 8.314 का। ये दी हुई वैल्यू आपको इसलिए देखनी है क्योंकि कभी कभी आपको सिर्फ और सिर्फ 8.3 दे दिया जाता है, तो बहुत ही एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए आपको देख लेना चाहिए। 300 केल्विन टेम्परेचर आपको बताया गया है, कहाँ पर लिखा हुआ था, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273 प्लस 27 आप कर रहे होंगे केल्विन के लिए, तो ये आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप कुछ कुछ यहाँ पर निकाल सकते हैं, कैसे, बहुत ध्यान से देखेंगे। और अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लीजिए, ये जो पॉइंट वाला है ना इसको थोड़ा सा भूल जाएं अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1.7, 17.41, 3, 0. थोड़ा अच्छा खासा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तो सीखें, ऊपर 10,000 एचडी रखते हैं, नहीं एचडी नहीं, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, तो क्या आ चुका है आपके पास 100, ठीक। अब ये पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारते हैं, पॉइंट के बाद जो कुछ भी है, ठीक है, 8 दूनी 16 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, बट 48 यहाँ पर जो भी पॉइंट में आगे थोड़ा सा तो और बढ़ रहा होगा, दैट मीन्स आप इसको 50 के समथिंग मान सकते हैं। अरे हाँ है ना, 50 के समथिंग मान सकते हैं या फिर 49 के समथिंग मान सकते हैं। अरे आप 50 मान लीजिए, 49 मान लीजिए, तो जो भी आएगा ना वो 2 से हल्का सा छोटा आ रहा होगा, 2 से हल्का सा छोटा आ रहा होगा। क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ही तो है, ये तो 17 है, 17 कहाँ से हो जाएगा, 3, ये तो बड़ा हो गया 2 से, ये भी नहीं होगा, 0.1, अरे इतना भी छोटा नहीं आ जाएगा। अरे कुछ कुछ क्लियर कर रही बातें। सो यहाँ पर है, आप पॉइंट के बाद जो भी इसको इग्नोर मारिए, पॉइंट के बाद जो भी इसको इग्नोर मारिए, इसको कंप्लीट का मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 × 3 48 हो रहा होगा, बट पॉइंट की वजह से कुछ तो होगा, तो 14 को हम 14 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, चलिए 48 ही आप माने, 48 से जो आप डिवाइड करेंगे तो 2 के करीब आ रहा होगा। जो भी आप पॉइंट यहाँ पर बढ़ाएंगे उसकी वजह से थोड़ी सी वैल्यू और कम हो रही होगी, दैट मीन्स 2 से हल्का सा कम कौन सा है, यही तो है, ये तो 3 है, 2 से ज्यादा है तो 17 बहुत ज्यादा है, 0.17 ये तो बहुत ही कम है। तो अगर इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो आपका टाइम बच रहा होगा, एंड उस बचे हुए टाइम में आप 1 या 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दे रहे होंगे, है ना। हमने इसी प्रकार से काफी सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करा दिए हैं, मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है, रेडॉक्स रिएक्शन भी हो चुका है, थर्मोडायनामिक्स भी हो चुका है ना, काफी चैप्टर्स हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं वो भी आगे आने वाले दिनों में हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर लें, काफी टाइम बचा हुआ है, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप वीडियो सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं तो फिर दिक्कत में रहेंगे, वीडियो सॉल्यूशन देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, है ना। एंड वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलेंगे इस दूसरे वीडियो में किसी और रिवीजन वीडियो के साथ, किसी और पीवाईक्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, है ना। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।